आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम ऑर्डर हमारा 1 हो। एंड नॉन लीनियर कौन सी इक्वेशन होती है, जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स की डिग्री अदर देन 1 हो, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई में हो, या फिर दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में हो किसी भी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन होती है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल है कॉम्पैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉम्पैटिबल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं अलग अलग और कोई एक सॉल्यूशन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का और वही सॉल्यूशन किसी दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो दोनों इक्वेशंस आपस में क्या होंगी, कंपैटिबल होंगी। कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f of x y z p q is equal to 0 and दूसरी इक्वेशन g of x y z in p and q is equal to 0. This is equation number 1 and this is 2. Then equation 1 and 2 are said to be compatible if they have at least one common solution। अगर इनका कम से कम, इन दोनों इक्वेशंस का कम से कम हमें एक कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगे, आपस में कंपैटिबल होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कंडीशन फॉर कंपैटिबिलिटी, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके बेस पर वे दोनों इक्वेशंस कंपैटिबल होंगी। कंडीशन फॉर compatibility। देखो अगर f कोमा जी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ f कोमा जी इक्वल टू 0 आ जाए, और यहाँ पे ये f कोमा जी क्या है, f कोमा जी इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ f कोमा जी विद रिस्पेक्ट टू x कोमा p प्लस p इंटू जैकोबियन ऑफ f कोमा जी विद रिस्पेक्ट टू z कोमा p प्लस जैकोबियन ऑफ f कोमा जी विद रिस्पेक्ट टू y कोमा क्यू प्लस क्यू इंटू जैकोबियन ऑफ f कोमा जी विद रिस्पेक्ट टू z कोमा क्यू इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एफ जी। अगर ये फैक्टर अगर 0 के इक्वल आ जाता है, देन हमारे गिवन इक्वेशंस क्या होंगी, कंपैटिबल होंगी, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। अब यहाँ पे ये जैकोबियन क्या है, हम जैकोबियन को सोल्व करते हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट मेथड से। देखो कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स, यानी कि कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स, देन कर्ल एफ ओवर कर्ल पी, देन कर्ल जी ओवर कर्ल एक्स and curl g over curl p plus p into, इस तरह से हम सभी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे।
और सोल्व करके अगर वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो वो कंपैटिबल है गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट देखो पर्टिकुलर केस नंबर 1। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस आ जाए जिसके अंदर हमारा z एब्सेंट हो, यानी कि उस इक्वेशन में z हो ही ना, तो हमारा सॉल्यूशन तब हमारे पास कैसी कंडीशन होगी कि हमें उन दोनों को कंपैटिबल शो कर सके। इफ़ टू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म के आ जाए, जैसे कि एफ एक्स वाई पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स वाई पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि जिसके अंदर z ही ना हो, देन उनके लिए देन वो कंपैटिबल कैसे होंगे, देन दे आर compatible if Jacobian of f comma g with respect to Jacobian of x comma p plus Jacobian of f comma g with respect to Jacobian of y comma q is equal to 0, यानी कि हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करनी है, अगर उनका एडिशन 0 के इक्वल आता है तो हमारी वो इक्वेशन कंपैटिबल होंगी। क्यों इसमें हमें क्या किया, सिर्फ ये वाले और हमारे ये वाले टर्म, ये वाले दो फैक्टर हमने हटा दिए यहाँ से, क्योंकि हमारी इक्वेशन में z नहीं था। क्योंकि हमें देखो, अगर हमारी इक्वेशन में z नहीं है तो अगर हम जैसे कर्ल एफ ओवर कर्ल z निकालें तो वो 0 होगा, एंड कर्ल जी ओवर कर्ल z निकालें तो भी वो 0 होगा, है ना। तो देखो ये वाले फैक्टर में क्या है, यहाँ पे कर्ल एफ ओवर कर्ल z है, कर्ल जी ओवर कर्ल z है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और ये भी 0, एंड यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, अगर डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या होता है, हमारा 0 ही होता है। तो इसको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। सेम इसमें भी हमारे यही पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमें ये लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे और इन दोनों के एडिशन को अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो इक्वेशंस कैसी होंगी, कंपैटिबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं केस नंबर 2। सेकेंड केस है द टू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि हमारी दो इक्वेशंस इस फॉर्म की आ जाएं, P इज इक्वल टू P ऑफ एक्स वाई एंड Q इज इक्वल टू Q ऑफ एक्स वाई। अगर यानी हमारी दो इक्वेशन इस टाइप से गिवन हो, जिसके अंदर ये तो एक्स वाई का फंक्शन है और क्या भी एक्स वाई का फंक्शन है, और स्मॉल p हमारा क्या होता है, कर्ल z ओवर कर्ल x, एंड q हमारा कर्ल z ओवर कर्ल y, और कंपैटिबल, यानी कि इस टाइप की इक्वेशंस कंपैटिबल कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ कर्ल p ओवर कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल q ओवर कर्ल x, यानी कि ये कंपैटिबल होंगे जब कर्ल p ओवर कर्ल y इक्वल होगा कर्ल q ओवर कर्ल x के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में कंपैटिबल होंगी। हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, मैं यहाँ पे इनको कर्ल z ओवर कर्ल x से शो कर देती हूँ, p इंटू एक्स वाई एंड कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू q इंटू एक्स वाई।
अब यहाँ पे जो ये p है और q है, ये दोनों एक्स वाई के फंक्शन हैं। हेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x and y. Therefore, p dx plus q dy is an exact differential equation if and only if curl p over curl y is equal to curl q over curl x. हमने ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक में भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर p और q x और y के फंक्शन हैं देन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कब? जब कर्ल p ओवर कर्ल y इक्वल होगा कर्ल q ओवर कर्ल x के। यानी अगर इनका उल्टा भी अगर ये कंडीशन है तो ये जो है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वो केस कैसी होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज इम्प्लाइज दैट, यानी कि अगर ये कंडीशंस हैं तो हमारा डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इंटीग्रेबल, यानी कि ये जो है ये इक्वेशन इंटीग्रेबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्ल पी ओवर कर्ल वाई इक्वल होगा कर्ल क्यू ओवर कर्ल एक्स के। ठीक है, और ये इंटीग्रेबल होगी, इसका मतलब जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कॉम्पैटिबल होंगे। और ये यानी कि अगर हमने ये कंडीशन ली थी ना गिवन स्टेटमेंट में, तो इस कंडीशन का मतलब है कि हमारी ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेबल, तभी हमारी गिवन इक्वेशंस क्या होंगी? कॉम्पैटिबल। हैंस डी जेड, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 3। हैंस इक्वेशन नंबर 1 and 2 are compatible if and only if equation number 3 is integrable। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन वन एंड 2 आर compatible if and only if कर्ल p ओवर कर्ल y इक्वल हो जाए कर्ल q ओवर कर्ल x। ठीक है, अगर हमें इस टाइप से गिवन क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिलेगी तो हम उसमें ये कंडीशन प्रूफ कर देंगे तो हमारी कंपैटिबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में इस टाइप से है, यानी कि जिसके अंदर एक्स वाई और जेड यानी कि तीनों हैं, तो हमें ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी होगी। अगर इसके अंदर जेड एब्सेंट है तो हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी कंपैटिबिलिटी के लिए। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट हम देखो, शो दैट द इक्वेशंस एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड आर कॉम्पैटिबल एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये दोनों इक्वेशन कॉम्पैटिबल हैं। अगर ये कॉम्पैटिबल हैं तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, हम एफ इसको मान लेते हैं एक्स पी माइनस वाई क्यू, एक्स को इधर ले आएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू
0। तो हमें इनको हमें क्या प्रूफ करना है, कंपैटिबल। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा f और g ये जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, और ये है क्या, हमारे पास ये कंडीशन थी। इस क्वांटिटी को हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारी ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे, आपस में कंपैटिबल होंगी। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब हम इसमें सभी डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे, देन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। देखो, कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स, यानी कि इक्वेशन 1 को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी। देन कर्ल एफ ओवर कर्ल पी, इसको पी के रिस्पेक्ट में, सॉरी इसको यहाँ पे आ जाएगा पी एंड पी माइनस 1। कर्ल एफ ओवर कर्ल पी, पी के यहाँ पे आ जाएगा एक्स। कर्ल जी ओवर कर्ल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में 2x पी। कर्ल जी ओवर कर्ल एक्स एंड कर्ल जी ओवर कर्ल पी, यहाँ पी आएगा, सॉरी 2x पी माइनस जेड कर्ल जी ओवर कर्ल पी एक्स स्क्वेयर। इसी तरह से हम सभी डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। सभी डिटर्मिनेंट्स को हमने सोल्व कर लिया है। अब हम इन सभी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। देखो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट एज इट इज लिखना है हमें, p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x p माइनस जेड। नेक्स्ट हमें p से मल्टीप्लाई करके लिखना है पी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एज इट इज़, एंड इसके बाद हमें इसको क्या से मल्टीप्लाई करके लिखना है एक्स वाई एंड क्यू। अगर ये 0 आ जाता है तो हमारे कंपैटिबल है, अदरवाइज नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर पी प्लस एक्स जेड, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू माइनस एक्स वाई क्यू। देखो पी एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, यहाँ भी पी एक्स स्क्वेयर है, 2px स्क्वेयर, एंड माइनस का 2px स्क्वेयर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ देखो एक्स, हमारी जो गिवन इक्वेशन है एक्स पी माइनस वाई क्यू बचना चाहिए। एक्स, देखो हमारा ये बच गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड माइनस क्यू माइनस एक्स वाई पी। हमने पी एक्स स्क्वेयर को यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, जो जो टर्म बची है मैंने उनको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्स जेड माइनस क्यू, एक्स जेड इधर है, एक्स जेड माइनस क्यू, क्यू को मैंने उस साइड ले लिया ब्रैकेट की, तो क्या बच गया एक्स स्क्वेयर पी। एक्स जेड माइनस क्यू की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 2 से, एक्स स्क्वेयर पी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर पी माइनस, मैंने इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लिया, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। देन देखो यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर को एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। इस पूरे में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। देन यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स पी एंड माइनस का वाई क्यू। अब देखो यहाँ पे एक्स पी माइनस वाई क्यू किसके इक्वल है, एक्स के, एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस का एक्स प्लस एक्स के इक्वल है ये इतने क्वांटिटी। यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक्स इंटू 0 आ जाएगा एंड 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ एफ कोमा जी हमारा किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल।
thus equation 1 and 2 are compatible। अब इसने बोला था कि उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो मैं पहले इक्वेशंस लिख लेती हूँ यहाँ पे। एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड अब हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी 2 थी, ठीक है। और देखो हम यहाँ से p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें तो वाई क्यू एंड वाई क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, p बच जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय y एंड ऐड दैम, एडिंग एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स, हम इनको ऐड कर रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वेयर वाई पी प्लस वाई क्यू माइनस एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 0। देन वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स पी प्लस एक्स स्क्वेयर वाई पी माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 रह जाएगा हमारे पास। एंड यहाँ पे माइनस एक्स भी है मेरा। देन इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, हम एक्स को कॉमन लेके उस साइड 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा p प्लस एक्स वाई पी माइनस वाई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से p कॉमन है, p कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे 1 प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0। p इंटू 1 प्लस एक्स वाई, 1 इसको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा ये। देन p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 प्लस वाई जेड ओवर 1 प्लस एक्स वाई। सेम हम इसी तरह से क्या की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड। अब हमें यहाँ से p को एलिमिनेट करना है ताकि हमें क्यू की वैल्यू मिल जाए, तो क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वेयर p की वैल्यू जो आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, q इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई जेड एंड 1 प्लस एक्स वाई। एक्स जेड, इसको हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एक्स जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जेड डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वेयर जेड वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जेड ओवर 1 प्लस एक्स वाई। सिमिलर टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा z माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इंटू जेड माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट the value of p and q in dz is equal to p dx q dy। देखो इसके अंदर पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 प्लस वाई जेड ओवर 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस q की वैल्यू एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
देन 1 प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई। देन देखो यहाँ से जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन ले लेंगे, वाई डी एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई डी एक्स प्लस जेड इंटू ए डिफरेंशियल ऑफ इसको एक्स वाई लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई। नाउ 1 प्लस एक्स वाई डी जेड एंड इसको हम इस साइड ले आते हैं माइनस जेड इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई। अब देखो इसको, ये 1 प्लस एक्स वाई एज इट इज़ जेड का डी जेड माइनस जेड एज इट इज़, इसमें 1 का 0 एंड एक्स वाई का डिफरेंशियल हमने डायरेक्ट लिख दिया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे माइनस ऐसा कब आता है जब हम u बाय वी रूल से करते हैं, है ना। और इसके अंदर जो हम इसको कैसे करते हैं u बाय वी को, कि v नीचे वाले का स्क्वेयर एंड v एज इट इज, देन u का करते हैं du माइनस v u एज इट इज, देन v का करते हैं dv। ऐसे ही होता है ना। देन देखो अब हमारे पास फर्स्ट v फंक्शन कौन सा है 1 प्लस एक्स वाई, तो इसका नीचे स्क्वायर होना चाहिए ना, तो हम इसके अंदर बोथ साइड 1 प्लस एक्स वाई के होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं 1 प्लस एक्स वाई डी जेड माइनस जेड डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा कि हमने 1 प्लस एक्स वाई के होल स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड क्यों कराया है, क्योंकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सके ताकि पूरा जो है वो डिफरेंशियल बन सके हमारा। तो ये किस चीज़ का डिफरेंशियल बन गया हमारा, डिफरेंशियल ऑफ जेड बाय 1 प्लस एक्स वाई का। अब देखो इसको खोल के, अगर हम इसको ओपन करें u बाई वी रूल से, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला पार्ट एज इट इज़, जेड का डी जेड माइनस जेड एज इट इज़, देन इसका करेंगे तो 1 का 0, देन एक्स वाई का डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये एज इट इज़ डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वेयर। अब देखो हम इस साइड एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हम इसमें से 1 बाई एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वेयर देन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर रह जाएगा यहाँ पे माइनस में डी वाई ओवर, यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस वाई 1 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो अगर हम एक्स को कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर ही कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लिया तो हमने वाई रह जाएगा, ये एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर वाई प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखो, अब ये किसका डिफरेंशियल बन रहा है, y प्लस 1 बाय एक्स का, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी माइनस हमें आपसे कॉमन लेना पड़ेगा, y का डी वाई प्लस, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यही बनेगा कि y का डी वाई प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो वो मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन ले दिया और इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज़। हमने इसको डिफरेंशियल क्यों बनाया है, हमने यहाँ पे भी डिफरेंशियल बनाया था, हमने यहाँ पे भी डिफरेंशियल बना लिया ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकें।
इसकी इंटीग्रेशन से तो डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा। देखो नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स वाई वाई प्लस 1/x ओवर ये वाला नीचे वाला एज इट इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल। देन z ओवर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स वाई, हमने इसका एलसीएम लेके लिख दिया, प्लस c। देन हम यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। z यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई लगा दें, देन इसको c डैश पुट कर लेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन z माइनस एक्स इज इक्वल टू c 1 प्लस एक्स वाई। अब ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारी वो जो गिवन इक्वेशंस थी वो कंपैटिबल थी, तो ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसके रिमेनिंग जो एग्जांपल्स रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।